इसी पर्पज से शुरू किया था। कबीर साहब की एक वाणी आती है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना। महात्मा ने हमें इतना दिया है, अगर उसमें से हम किसी बेसहारा का, गरीब का, वर्द का अगर भला कर सकें तो हमें करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। फिलहाल हिसार के अंदर मौजूद हूँ और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कहते हैं ना कि अंधे को क्या चाहिए, आंखें चाहिए, और भूखा हो कोई व्यक्ति तो उसको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए। यहाँ पे फिलहाल मैं श्री राम रोटी बैंक जन सेवा ट्रस्ट पे मौजूद हूँ। मैं यहाँ पे रास्ते से गुजर रहा था तो देखा कि यहाँ पे कुछ लोग जो है वो खाना खा रहे हैं। कई लोग घर से निकलते हैं तो शाम को पता नहीं होता कब वो घर पहुंचेंगे, और कई लोगों को रोटियां नसीब नहीं होते हैं। हम लोग बड़े खुश नसीब होते हैं जो घर पे खाना मिल जाता है, माता पिता हमें डाल के देते हैं। लेकिन वो लोग बदनसीब होते हैं जिन लोगों के लिए पेट के लिए कहते हैं ना खाना नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक अच्छी चीज लगी यहाँ पे कि रोड के ऊपर ही यहाँ पे जो लगाया गया है, लेकिन जो भी जनराही यहाँ पे गुजरता है जिसके पेट में खाने के लिए तो कुछ होता है, खाना खाना का मन करता है, लेकिन कहते हैं ना जेब में पैसा नहीं होता तो वो व्यक्ति जाए कहाँ। व्यक्ति से बातचीत करेंगे। और ये भी तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि बैंक जो है यहाँ पे ट्रस्ट चला हुआ है, ट्रस्ट के माध्यम से वो लोग चले हुए हैं। एक व्यक्ति हमारे साथ इनके साथ बातचीत करें। अंकल जी इधर कर दियो, राम राम। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है राज भूरिया। अच्छा, और तो ये रोड के ऊपर बैठे लोगों को खाना खा रहे हैं, ये मैंने देखा थोड़ा सा। क्या इन लोगों से मतलब ढाबे की तरह यूज कर रहे हैं या फिर ट्रस्ट है तो फ्री काम किया जा ये रहा हमने कोरोना काल में शुरू किया था, है? और मन में ये संकल्प हुआ भी कोरोना काल में देश के हालात बुरे थे, तो हमने ये दोनों टाइम चलाया था, तो उस टाइम के चल ही रहा है। अच्छा, तो श्री राम रोटी बैंक जन सेवा ट्रस्ट के नाम से इसका रजिस्टर नंबर भी है 2573। अच्छा। तो दोनों चल रहा है। तो कोरोना में हमने संकल्प लिया था भाई, हालात बुरे थे, तो परमात्मा दया से भी चल रहा है दोनों टाइम। मतलब कोरोना समय में आपने हाँ जी, शुरू किया था, क्योंकि कोरोना के अंदर लोग दूसरे अपने घरों पे भी नहीं जा पा रहे थे पूरा खाने के लिए। मतलब कमाने के लिए तो पैसे थे नहीं, खाने के लिए कहाँ से हाँ आएंगे? जी, हाँ जी। तो इन लोगों को फ्री खाना दिया जा रहा है। बिल्कुल फ्री है। दिन में हम 12:30 शुरू करते हैं, तो 100 आदमी का या 100 आदमी का खाना एक टाइम में बनता है। अच्छा। कोई भी बेसहारा आदमी खाना खा सकता है, और कोई 60 से ऊपर है बेसहारा है तो पैकिंग भी हम देते हैं उसको, 4 रोटी और सब्जी। और ऐसे शाम को 6:30 से 8 तक चलता है ये। मतलब जो आता है उसके लिए ये नहीं है कि ये कहाँ से है, ना ना, कहाँ का है, कोई कोई भी जरूरत है चलता है। आके खाना खा रहे। हाँ जी, कोई भी। दो टाइम खाना हाँ जी, खिलाते दोनों हो, टाइम चलता है। सुबह और शाम हाँ को? जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब कई लोगों के अलग सोच होती है। कई लोग फोटो खिंचवाने के लिए मतलब ट्रस्ट बना लेते हैं, ऐसे ऐसे काम कर देते हैं और फिर उसके बाद अलग सोच लेते हैं। आपकी ये सोच क्यों है, क्यों शुरू किया आपने? बस ये मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। वो कहते हैं कि भूखे भजन होए गोपाला, कि भूखे से भजन भी नहीं होता है। बिल्कुल सही बात। तो जब हम किसी का पेट भरते हैं तो वो दुआ देते हैं, ये सब बोलते हैं कि परमात्मा स्वस्थ रखे, परमात्मा आपको सारे सुख दे, और क्या रहेगा। कई लोग आते हैं यहाँ पे खाना खा के जाते हैं, खाना खाने के बाद कई तो पेट पे हाथ करके वापस चले जाते हैं। कई लोग मन से दुआएं दे करके जाते हैं। कभी कुछ बोल के गए हैं? हाँ, सब बोल के जाते हैं भाई परमात्मा इस रोटी बैंक को चलाता रहे, और ये ऊंचाइयों पर जाए, अच्छा खाना खिलाओ। क्योंकि आज के टाइम में ढाबों पर भी खाना खाना आसान नहीं है। कोई व्यक्ति जाता है तो 150 रुपये, कम से कम 150 रुपये थाली मिलती है उसको, और उसको पेट भर खाना भी नहीं मिलता। वहाँ पे 4 हल्के मिलते हैं और थोड़ी सब्जी मिलती है, और उसके बाद में उसके अंदर पैसा नहीं होता, भूखा रहना पड़ता है। यहाँ पे उसके लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि 4 ही मिलेंगी, 2 मिलेंगी। 2 रोटी खाओ बैठ के, 10 रोटी खाओ, हम उसका पेट भरते हैं। और हफ्ते में एक बार कभी खीर या हलवा उसको उनको मीठा भी देते हैं। अच्छा, और कपड़े की, जूतों की व्यवस्था भी हमने की हुई है। अच्छा। हाँ, जिसके घर में हमने मोटिवेट किया लोगों को, वे घर पे जो कपड़े रखे हैं पुराने वो आप दो, हम इनको देते हैं। और किसी के पास चप्पल नहीं है तो उनको नई चप्पल भी लाके देते हैं। तो हम इनकी सेवा में तत्पर है। मतलब खाना खाने के साथ साथ तन मन हाँ, धन, बिल्कुल। मतलब तन से भी मतलब उस चीज को पूर्ण हाँ करते जी, हाँ हैं। जी। और हम इनको ये भी मोटिवेट करते हैं, जिसके हाथ पैर सलामत है वो कमा के खाए, मतलब भंडारे पे आश्रित ना रहे। ये सिर्फ बेसहारा के लिए है। बेसहारा के लिए है। और कई हाँ, बार हाँ। मतलब आफत आन पड़ती है कि नहीं, खाना देखो, नहीं मिलता है, पॉकेट में पैसे भी नहीं हाँ जी, होते हाँ हैं। जी, लेकिन कई लोग आदी भी हो जाते हैं कि चलो खाना मिल रहा है, और घर से बाहर ये निकल हम जाते उनको हैं। मोटिवेट कर रहे हैं। और नशे के प्रति भी हम उनको जागरूक कर रहे हैं। भाई बीड़ी शराब वगैरह है तो नशे से बचो आप, और कोशिश करो कि हाथों को काम मिले। भगवान आपका का क्या नाम नाम है और आपका क्या हिस्सेदारी है इस ट्रस्ट के अंदर? लो। मेरा नाम राज भूरिया है, और मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ श्री राम रोटी बैंक का। और वैसे ही इसमें काफी मेंबर हैं। हाँ। अंकल जी नमस्कार। ये मेरे भाई का लड़का है। जब कोरोना काल शुरू हुआ था तो इन्होंने मेरे को बताया कि अंकल जी ऐसे ऐसे बात है। मैंने वो कहा बेटा आप शुरू करो।
बेसहारा लोगों को जो है ना खाना खिलाओ। कोई बेरोजगार है, कोई बेसहारा बेचारे गरीब लोग हैं, उनको तुम भोजन कराओ। और ये मैंने ही शुरू करवाया था। मैं जितना पैसा चाहिए, जो खर्चा चाहिए आपको मैं दूंगा। मैं रहता हूँ हैदराबाद में, मेरा अपना बिजनेस है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। तो परमात्मा कराने वाला है, वो मेरे माध्यम से और इस बेटे के माध्यम से हमने शुरू किया था। और करते 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 मैं बोला बेटा पैसे की चिंता मत करना, परमात्मा ने बहुत दिया है, तुम लगे रहो। बोला ठीक है चाचा जी। उसके बाद आपने सही बात बताई। कहते हैं कुछ लोग होते हैं वो अपने लिए करते हैं, अपने लिए लेकिन करते हैं। दूसरों के लिए बहुत कम सोचने जी वाले हाँ। होते हैं। आपने सोचा, माध्यम बनाया क्योंकि संभाल नहीं पाते, कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की दुआ है ना, वो वास्तव में आगे बढ़ाती हमने है। उसी पर्पज से शुरू किया था। कबीर साहब की एक वाणी आती है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो परमात्मा ने हमें इतना दिया है, अगर उसमें से हम किसी बेसहारा का, गरीब का, वर्द का अगर भला कर सकें तो हमें करना चाहिए। हम ही नहीं, सबका दायित्व बनता है। अपना पेट तो कोई भी भर लेता है, लेकिन दूसरे के बारे में कोई सोचता नहीं है। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि संसार में सुखी वही रहता है जो दूसरे को सुखी देखना चाहता है। जब हम किसी के दुख दर्द नहीं बांटेंगे तो तब तक हमारे दुख दर्द कैसे दूर होंगे। तो ये हिसाब से हमने शुरू किया था। उसके बाद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी थोड़ा आगे आए, उन्होंने भी सहयोग करने के लिए उन्होंने भी कहा ठीक है भाई, हम सहयोग कर सकते हैं। कि मैं बिल्कुल, आपका स्वागत है, आपका शहर है और आपकी ये भगत भाई हैं, भाई पब्लिक है यहाँ पे बेचारे घूम रहे हैं, बिल्कुल स्वागत है आपका। कितना टाइम हो गया लगभग बताया आपने कोरोना के ये बाद? 2020 में शुरू किया। 4 साल? हाँ 4 साल हो गए हैं। तो ऐसे करते करते अब जो है स्थानीय लोग जो है सेवा, वो लोग भी सेवा में मतलब जो है योगदान देते हैं हाँ, अपना। कई लोगों के पास पैसा होता है, समय पैसा नहीं होता है, होता। समय नहीं होता समय है, नहीं तो होता। वो बेचारे क्या कहते हैं, पैसे से मदद कर देते हैं। और कभी कहते हैं आज मेरे पिताजी की बरसी है, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, आज मेरी माँ की बरसी है, हम भंडारा कराना चाहते हैं, तो वो भंडारा भी कराते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबका स्वागत है, कोई भी आए सहयोग कर सकता है। और पैसे से सहयोग नहीं कर सकता तो शरीर से सहयोग करे। आगे इनके बेचारों को लाइन में बैठे हो तो अकेला आदमी तो कर नहीं सकता है, भाई आप यहाँ पर भोजन कराओ इनको, बस ये इस हिसाब से हम लोगों ने। देखिए, दुनिया के अंदर ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, क्योंकि इंसान पैदा होता है तो उसी दिन से स्वार्थी बन जाता है, क्योंकि वो अपने बाप के बारे में सोचेगा, बाप बेटे के बारे में सोचेगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, समाज में जाता है, समाज के लोगों के अंदर रहता है, तो संस्कारिक भी बनता है और उसके अंदर संस्कार भी आते हैं। लेकिन वो ही संस्कार काम आते हैं जब लोग दूसरे राह गुजरते हुए भी अगर उसके सामने हाथ फैलाता है तो उसको ये कह के ना निकाले कि जाओ आगे से। उसके हाथ में अगले ने दुआ की है तो 2 रुपए 5 रुपए अपनी अगले ने आज तक दान सबसे बड़ा दान होता है। ये हमारी निस्वार्थ और निष्काम भाव से हमारी सेवा है। हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई हमारे को लालच नहीं है, कोई हमारे को लोभ नहीं है। हम लोगों ने निस्वार्थ किया है। क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम है रामकिशन भूरिया। रामकिशन भूरिया। जी हाँ, और मैं हैदराबाद में रहता हूँ। हरियाणा जाट समाज का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं हैदराबाद। गांव कौन सा है आपका? गांव हमारा सज्जनपुर है, भिवानी रोड पे। मैं पिछले 35 साल से हैदराबाद रह रहा हूँ, सह परिवार में रहता हूँ और हर महीने में आता हूँ। हर महीने में इसको संभाल के भी जाता हूँ। बच्चों से पूछता भी रहता हूँ, भाई तुम्हारे को कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई चीज की कमी हो तो बताओ, तकलीफ है तो बताओ। मेरे से जो भी मदद चाहिए मैं दिन और रात करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सारी बातें आपको बताई अंकल जी ने भी, किस प्रकार से कोरोना के समय में स्टार्ट किया गया था। और ये रोटी बंक ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के पेट का भी एक बंक बन चुका है जिन पेट के अंदर सहारे होता है। कहते हैं ना, भूखा व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है, सोच को बड़ा नहीं कर पाता है। लेकिन अंकल जी ने बताया कि अगर एक व्यक्ति भूखा है और भूखे को अन्न दे दिया तो वो दुआएं भी देगा और सलाम भी करेगा, और दूसरी जगह जाएगा तो उसके मन में ये रहेगा कि उस व्यक्ति के लिए कि उन्होंने मेरे लिए खाने की व्यवस्था की और यहाँ पे कुछ पैसा भी नहीं जाता। अच्छा खाना, खाना शुद्ध, बिल्कुल मतलब अलग अलग प्रकार की। हाँ, अलग अलग जो है ना, सुबह में अलग खाना बनेगा, शाम को अलग खाना बनेगा। कभी चावल भी बनते हैं, दाल भी बनती है, सब्जी भी बनती है, रोटियां भी बनती हैं। और जैसे भंडारा होता है तो भंडारे में जैसे भंडारा लगाने वाला बोल के जाता है, भाई मेरी तरफ से हलवा बनवाओ, मेरी तरफ से खीर बनवाओ, मेरी तरफ से चावल बनवाओ, जो भंडारे वाले बोलते हैं वैसा भी बनवा देते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि इनको साफ और सुथरा खाना खिलाया जाए। प्यार और प्रेम से बैठा के खिलाते हैं हम सबको आराम से। तो साथ के साथ वीडियो को आप शेयर करें भाई। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। और आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, क्योंकि बहुत कम जगह मिलती हैं। लोग लगाते हैं ऐसे भंडारे, लेकिन कुछ समय के लिए लगाते हैं। लेकिन ये सुबह शाम हर दिन, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, और चाहे कोरोना का समय हो चाहे आम दिन हो, हर दिन आपको दिन के 12 बजे और रात के 6 बजे
ये जो भंडारा है ये आपको चलता मिलेगा और उन लोगों की दवाएं अंकल जी के साथ रहेंगी। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।